हेलो नमस्कार आप सभी को। आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताएंगे आपको, जिसका नाम है, आप लोग सब जानते हो, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। आप लोग सब जानते हो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट किसी पार्टी के थ्रू पेमेंट लेती है, नहीं कि आपसे डायरेक्ट लेगी। और डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो इनकम टैक्स पे लगता है, आप लोग सब जानते हो, ठीक है। और अब उसके बाद में हम आपको ये बता रहे हैं कि जीएसटी जो है वो एक टैक्सेस है जो जीएसटी से पहले भारत के अंदर वेट लगता था, आप लोग सब जानते हो, जिसका पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 में भारत में लगाया गया था, और ये इसके बाद में जीएसटी लगने के बाद में 17 इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो बंद कर दिए गए थे। सबसे पहला आता है कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वेट आप लोग सब जानते हो। सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का जो पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यानी वो वस्तुओं पे भी टैक्स लगेगा और जो लोग सर्विसेज करते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। सर्विसेज जैसे डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, ठीक है ना, ये सभी ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपनी सेवाएं बेचते हैं और उसके बदले टैक्स चार्ज होता है, उसको हम जीएसटी कहते हैं। याद रखना आप लोगों को। अच्छा, अब जो जीएसटी है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग सब जानते हो कि भारत के अंदर जो जीएसटी लगा था वो 1 जुलाई 2017 से लगाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जीएसटी के टाइप है वो मोस्टली 4 प्रकार से होते हैं। एस जीएसटी, एस स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यूटी आता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो होती है वो केंद्र शासित प्रदेश में लगता है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत के अंदर टोटल कितने स्टेट है और कितने यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, प्लीज कमेंट बताइएगा। देखते हैं आप में से कौन मेरे को एक कमेंट बताता है, उसके बाद में आगे चलते हैं। अच्छा, जीएसटी को एक दूसरा नाम है जिसको कहते हैं वन नेशन वन टैक्स कहते हैं। याद रखना, जीएसटी को 2 नाम है, वन नेशन वन टैक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी 17 जो टैक्सेस थे वो सारे इंक्लूड कर दिया गया, इसलिए इसे वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब हमारे का एक डिटेल से बताना है कि जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु एक ही स्टेट के अंदर खरीदी और एक स्टेट में बेच दी जाती है तो उस समय स्टेट का जो है वो टैक्स लगता है, ठीक है ना, और उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंट्रा स्टेट, मतलब अगर आप कोई भी वस्तु सेल कर रहे हो या सर्विसेज सेल कर रहे हो लेकिन वो विद इन स्टेट के अंदर कर रहे हो, तब वो क्या आता है, स्टेट टैक्स लगता है, ठीक है ना। याद रखना, उसे हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। एक होते हैं इंटर स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब ये होता है कि 2 राज्य के बीच के अंदर, और इंट्रा स्टेट का मतलब ये होता है कि एक ही राज्य के अंदर वस्तु खरीदना और बेचना होता है। याद रखना आप लोगों को, इसका कहने का अर्थ है कि इन सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के इंक्लूड के अंदर आता है, ओके। और रेवेन्यू जो अर्न होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अगर 50% अगर 12% जीएसटी लगाए तो 12% स्टेट गवर्नमेंट का आ जाएगा, 12% सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा, यानी आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है। याद रखना आप लोगों को, वो अर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट वेयर द ट्रांजेक्शन इज मेड, यानी गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट का रूल ये है कि जब एक स्टेट के अंदर इनकम होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50% जो है वो टैक्स ले देती है, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, अगर मान लीजिए एक स्टेट के अंदर वो इंट्रा स्टेट के अंदर आ गया है तो उस समय 2 टैक्स लगता है, एक तो सेंट्रल टैक्स लगता है और एक सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है ना। तो सेम स्टेट के अंदर अगर आपका वस्तु खरीदी और बेची जाती है तो उस समय आपके 2 प्रकार के टैक्स लगते हैं, एक तो सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ देखिए, द फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंट्रा स्टेट गुड्स सर्विस, ठीक है ना। सेम स्टेट के अंदर जो वस्तु बेची या सर्विसेज बेची जाती है तो उस समय एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। रेवेन्यू इज शेयर बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, ये याद रखना आप लोगों को। उसके बाद में दूसरा ये आता है आपके सामने
कि जीएसटी की रेट कितने प्रकार की होती है, फिक्स है, चेंजेबल नहीं है। ये है 5%, 12%, 18% और 28% है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लिए गया है कि एक तो डीलर है जो 30,000 रुपये का गुड्स खरीदा है और उसमें जो 18% जो है वो जीएसटी लगाया गया है, तो आधे पैसे स्टेट गवर्नमेंट लेगी, आधे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो 30,000 रुपये का 18% निकालोगे तो 5,400 रुपये आते हैं। उसमें से 5,400 में से 2,700 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम होगी और 2,700 रुपये स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होगी। ये दोनों मतलब 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और फिर 50% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये आपको आना चाहिए। एक होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका नाम है IGST। आप लोग सब जानते हो, जब वस्तु दो राज्य के अंदर खरीदी तथा बेची जाती है तो उस समय IGST लगता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉर सेल ऑफ गुड्स बिटवीन स्टेट ऑफ डिफेंस स्टेट और बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। जब दो राज्य के बीच में या केंद्र शासित प्रदेश के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उस समय एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम होता है IGST, ठीक है ना। आल्सो यूज ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये ज़्यादातर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में काम आती है। रेवेन्यू आर द शेयर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और इनमें जो रेवेन्यू होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की होती है। लेकिन सिर्फ आपको ये शो करना होता है कि सिर्फ एक IGST लगता है। जब दो राज्यों के बीच के अंदर माल का ट्रांजैक्शन होता है, वस्तु का ट्रांजैक्शन होता है, तो उस समय एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम है IGST। एग्जाम्पल लिया गया है, महाराष्ट्र से 15,000 रुपये का गुड्स लिया है, दिल्ली भेज दिया गया है और 10% टैक्स भी IGST लगाया है। तो कहने का अर्थ है कि 1,500 रुपये जो टैक्स आता है वो IGST के नाम से आ जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इक्वल, ये आपको मेंशन नहीं किया गया है, आपको सिर्फ IGST ही आपको लगाना है कि IGST 12% पूरा जो है वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। ओके, इतना आपको बताया गया। यूनियन टेरिटरी गुड सर्विस, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में वस्तु खरीदते हैं बेचते हैं तो उस समय एक टैक्स लगता है जिसका नाम है यूनियन टेरिटरी। इसको कहते हैं हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश टैक्स या यूटी टैक्स के नाम से जानता है। द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिटवीन इंट्रास यूनियन टेरिटरी लाइक अंडमान निकोबार, आइसलैंड और दमन एंड दीव, चंडीगढ़, इन सभी के अंदर ट्रांजैक्शन होता है तो जो टैक्स लगता है वो यूटी टैक्स के अंदर आता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इतना बताया है। और दूसरा हम आपको ये भी बताएंगे कि GST का जो अध्यक्ष है वो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ये भी आपको याद रखना है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है? निर्मला सीतारमण